Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics instructor. Today our topic is precision and accuracy. Student पेशावर बोर्ड में पहला क्वेश्चन कंसेप्चुअल आया था कि डिफरेंशिएट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और मैक्सिमम स्टूडेंट को मसला होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंशिएशन का। सो आज हम इसको एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज प्रिसीजन, हाउ टू डिफाइन प्रिसीजन, व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला, फिर उसके बाद जाते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, और डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है। Let's start. What is precision? Precision is defined as, इधर मैंने साइड पे लिखा हुआ है क्लोज टू ईच अदर, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दें, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। A precise measurement is that which has least absolute uncertainty. एक precise measurement वो measurement होता है जिसका absolute uncertainty least होता है, कम होता है। इसका मतलब है वो मेजरमेंट जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्मॉल होती है, वो मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होता है, या वो मेजरमेंट जिसको इस तरह डिवाइस से मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट कम है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा डिवाइस का, उतना जो मेजरमेंट होगा वो मोर प्रिसाइज होगा। या इधर मैंने लिखा हुआ है लीस्ट काउंट, अ मेजरमेंट विच इज टेकन बाय अ डिवाइस of least count is very small, then the precision is very more, very large. Mathematically, precision is proportional to 1 by absolute uncertainty. Who will decide precision? Absolute uncertainty. जितना absolute uncertainty student small होगा, small the absolute uncertainty, large will be the precision. Inverse relation. और जितना absolute uncertainty ज्यादा होगा उतना प्रिसीजन क्या होगा, स्मॉल होगा। प्रिसीजन कौन डिसाइड करता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस लीस्ट काउंट। इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट स्मॉल होगा किसी डिवाइस का, उतना वो डिवाइस जो हमें मेजरमेंट देगा वो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। या हम ये भी कह सकते हैं प्रिसीजन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा, और जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम होंगे उतना प्रिसीजन कम होगा। इसका मतलब है प्रिसीजन कौन डिसाइड करता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो प्रिसीजन डिसाइड करता है। जितना लीस्ट काउंट स्मॉल होगा उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा, और जितना लीस्ट काउंट लार्ज होगा उतना प्रिसीजन कम होगा। प्रिसीजन मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इधर स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट किसको कहते हैं? ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। द मिनिमम मेजरमेंट विच इज टेकन बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, या द मिनिमम स्केलिंग ऑन अ डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है, मीटर रॉड मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है। स्क्रू गेज विच इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर, वो मिनिमम मेजरमेंट स्टूडेंट्स कितना कर सकता है? 0.001 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है। तो जितना किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट स्मॉल होगा इट मींस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्मॉल है, तो प्रिसीजन विल बी लार्ज। इधर मैंने लिखा हुआ है वन इज मीटर रॉड, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। मीटर रॉड सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर देता है। लेट्स सपोज एक मेजरमेंट मैंने किया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। दूसरा जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में 2 डिजिट तक आंसर देता है वर्नियर कैलिपर, सो 2.43 सेंटीमीटर। Screw gauge, which is also called micrometer, 0.001 centimeter.
मींस पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सेंटीमीटर में आंसर देता है माइक्रोमीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रू गेज, 2.431 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कौन से डिवाइस का लीस्ट काउंट सबसे स्मॉल है। सो जिसके डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे, जिसके डेसिमल प्लेसेस ज्यादा, उसके लीस्ट काउंट कम, वो कम से कम मेजरमेंट भी कर सकता है। सबसे कम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है, सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है इन तीनों में से। और जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना प्रिसीजन क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रिसाइज मेजरमेंट हमें देगा। सो यहां पर अगर देखा जो विच मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, सो प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। विच मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, जिसमें मोर डेसिमल प्लेसेस होंगे, योर आंसर शुड बी 2.431 centimeter. Why? Because the device is more precise and such device is called screw gauge. It means मैंने लिखा हुआ है screw gauge is more precise as compared to vernier caliper and meter rod. फिर vernier caliper is precise as compared to meter rod. सिंपल अल्फाज में आपको एक मेजरमेंट कहा जा सकता है, एमसीक्यू में 4 वैल्यू दिए जा सकते हैं, which one is more precise, जिसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा हो वो डिवाइस मोर प्रिसाइज होगा। या सिंपल अल्फाज में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसकी स्मॉल होगी वो मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होगा, और जिस डिवाइस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी उसकी प्रिसीजन क्या होगा, स्मॉल होगा। सिंपल प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लीस्ट काउंट। अगर एमसीक्यू में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज डिवाइस, मीटर रॉड, vernier caliper, screw gauge, your answer should be screw gauge. Now students, इधर मैंने एक और टर्म भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, प्रिसीजन के साथ क्लोज टू ईच अदर। जब 2 या 2 से ज्यादा मेजर्ड वैल्यू आप लेते हैं और वो आपस में नजदीक आ जाए, सो हम कहते हैं ये जो रीडिंग है, ये जो मेजरमेंट है, ये प्रिसाइज रीडिंग है, प्रिसाइज मेजरमेंट है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा रीडिंग्स आप ले रहे हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और वो एक दूसरे से बिल्कुल फार अवे आ रहे हैं, सो फिर हम कहते हैं ये जो हमारे पास मेजरमेंट है ये लेस प्रिसाइज है। सो प्रिसीजन के कोर डिफिनीशन, प्रिसीजन इज आल्सो डिफाइंड एज व्हेन 2 or more measured values are close to each other। जब 2 या 2 से ज्यादा मेजर वैल्यू आपस में क्लोज हो रीडिंग्स, सो हम कह सकते हैं ये जो रीडिंग है, ये जो मेजरमेंट है, ये प्रिसाइज है। और अगर एक दूसरे के साथ क्लोज ना हो, दूर हो एक दूसरे से, तो हम कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है ये लेस प्रिसाइज है। लेट्स एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जांपल लिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स मेजर द वैल्यू ऑफ जी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 ग्रुप्स हमने बना लिए, एक है ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप ए को हमने ऑपरेटर्स दे दिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, एटलीस्ट 5 वैल्यूज फाइंड करने। ग्रुप बी को हमने ऑपरेटर्स दे दिया और हमने उसको कहा कि एटलीस्ट 5 रीडिंग्स आप दे दें। ग्रुप ए हमें कहता है जी की वैल्यू 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए सो ये तकरीबन ये जो 9.3, 9.4, 9.7, 9.6, 9.8, 9.9, ये जो जी की वैल्यू है, ये मेजर वैल्यू यहाँ पे इसमें काफी नजदीक है। अब देखिए 9.3, 9.4 बिल्कुल नजदीक है, 9.6, 9.8, 9.9 बिल्कुल नजदीक है ये मेजरमेंट। सो हम कह सकते हैं कि दिस मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, द रीडिंग इज मोर प्रिसाइज। ग्रुप ए जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जो जी की वैल्यू 4 रीडिंग लेके फाइंड की, या 5 रीडिंग उन्होंने ले लिए, उसके रीडिंग को मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स आप लोगों का जो रीडिंग है, आप लोगों ने जो जी की वैल्यू फाइंड की है, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। आप लोगों ने बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो जी की वैल्यू है ये बिल्कुल, अगर देखा जाए एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 है, लेकिन मुख्तलिफ रीडिंग एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। सो अगर मुख्तलिफ रीडिंग एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो, सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल प्रिसाइज है। जैसे 2 बच्चे हैं और वो ट्विंस है और वो बिल्कुल एक जैसे, उनके बाल के कलर्स, उनके आईज का कलर, उनका नाक, कान, मुंह, दांत, चेहरा, हाइट, मोटाई, चौड़ाई बिल्कुल वो सेम है। सो हम कह सकते हैं यार ये दोनों तो बिल्कुल प्रिसाइज है, एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल प्रिसाइज है। अगर मैं ग्रुप 2 को देखूं तो ग्रुप 2 का जो डेटा है, जी की वैल्यू 6.3,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर 7.8, 9.8, 10.4, 12.0। इस ग्रुप के मुताबिक ये जो ग्रुप 2 है, इन्होंने जो जी की वैल्यू फाइंड की हुई है, अगर देखा ये जो 5 रीडिंग्स लिए हुए हैं, ये जो 5 रीडिंग्स है बिल्कुल एक दूसरे से इसके मुकाबले में बिल्कुल दूर है। 6.3, 7.8, 9.8, 10.4, 12.0। ये जो ग्रुप 2 का डेटा है, हम कह सकते हैं कि ये जो मेजर वैल्यू है, ये एक दूसरे के बिल्कुल ग्रुप 1 के डेटा के मुताबिक नजदीक नहीं है। सो ये है लेस प्रिसाइज, दिस मेजरमेंट इज लेस प्रिसाइज एंड दिस मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। जब 2 या 2 से ज्यादा मेजर वैल्यू आपस में क्लोज हो, सो हम कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज है। फॉर एग्जांपल 2 ट्विन्स है, अगर देखा जाए उनके बालों का कलर, उनके हाइट्स, उनके चेहरे, उनके मोटापे, अगर देखा जाए एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि है ट्विन्स लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, हम कहते हैं यार देयर इज नो प्रिसीजन। और अगर एक जैसे हम कहते हैं यार देयर इज प्रिसीजन। नाउ ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाता है प्रिसीजन। अगर पेपर में भी आता है तो आप लोगों ने भी इसी तरह जो है प्रिसीजन को डिफाइन करना है और एग्जाम्पल वगैरह जो है उससे एग्जामिनर को समझाना है ताकि आपको फुल मार्क्स दिए जाएं। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इधर मैंने लिखा हुआ है क्लोज टू ट्रू वैल्यू, इसके बाद इसके पीछे आते हैं अ मेजरमेंट विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिसाइड प्रिसीजन, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिसाइड एक्यूरेसी। वो मेजरमेंट जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, या वो मेजरमेंट जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी कौन डिसाइड करता है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है। मैं एक सीक्वेंस से लेक्चर को ला रहा हूं। जितना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी स्मॉल होगा उतना एक्यूरेसी क्या होगा? ज्यादा होगा। स्मॉल द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, मोर विल बी द एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा। जितना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लार्ज होगा उतनी एक्यूरेसी क्या होगी? कम। एक्यूरेसी कौन डिसाइड करता है? एक्यूरेसी डिसाइड करता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और प्रिसीजन कौन डिसाइड करता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जब भी आपने प्रिसीजन को देखना है कि विच मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, यू विल सी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब डिस्काउंट। जब भी आपसे एक्यूरेसी पूछा जाए सो यू विल सी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मैथमेटिकल फार्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज आल्सो कॉल्ड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू। ये ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू मेजर वैल्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल मेजर वैल्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इन दोनों फार्मूले पे मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बस सिंपल बात याद रखें, प्रिसीजन कौन डिसाइड करता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और एक्यूरेसी कौन डिसाइड करता है? एक्यूरेसी जो है डिसाइड करता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये एक एग्जांपल है L1 प्लस माइनस डेल्टा L1, L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। ये मेरे पास मेजर वैल्यू है और ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये है मेजर वैल्यू और ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब अगर स्टूडेंट्स वैसे आपसे मैं पूछूं which length is more precise, सो आप कहेंगे कि अगर देखा जाए यहां पर 10.0 है और यहां पर 200.00, मतलब ये जिस डिवाइस से मेजर किया हुआ है वो है मीटर रॉड, और ये जिस डिवाइस से मेजर किया हुआ है वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू मीटर रॉड। इट मींस रीडिंग 2 L2 इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू L1। लेकिन बहरहाल हम एक्यूरेसी देखना चाहते हैं। एक्यूरेसी को किस तरह फाइंड करते हैं? एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्मॉल, उसकी जिसकी परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें, मर्जी आपकी है, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, नो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L1, ये हमारे पास होगी डेल्टा L डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ये हो जाएगा डेल्टा L विच इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करते हैं
आपके साथ इधर आ जाएगा 1%। द आंसर इज 1%। द आंसर इज, इधर जो मेरे साथ आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1%। L1 में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 1%। अब L2 में फाइंड करना चाहते हैं, L2 में सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L2, सो स्टूडेंट ये हो जाएगा डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय 100%, विच इज डेल्टा L2 0.01 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये दो जीरोस के साथ कैंसिल। 0.01 डिवाइडेड बाय 2, जब 0.01 को डिवाइड बाय 2 करेंगे इससे हमारे पास आ जाएगा 0.005 क्या परसेंट, 0.005%। आई थिंक 0.001 डिवाइडेड बाय 2, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.005%। अब आप लोग खुद सोच लें स्टूडेंट्स, L1 में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 1% और L2 में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 0.05%। सबसे कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी L2 में है, तो जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। स्मॉल द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मोर विल बी द एक्यूरेसी। इट मींस ये जो सेकंड मेजरमेंट है L2, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, और ये जो हमारे पास फर्स्ट लेंथ है इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, वो कम है। एक्यूरेसी इज डिसाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स इस फार्मूले की मदद से। एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू मेजर वैल्यू डिवाइड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर ये मेरे पास दो लेंथ है, L1 इज दिस, L2 इज दिस, विच वन हैज मोर प्रिसीजन। प्रिसीजन अगर देखा जाए 0.1 0.1, इसका मतलब एक ही डिवाइस से मेजरमेंट किया हुआ है मीटर रॉड से, सो हम नहीं कह सकते कि कौन सा मोर प्रिसाइज है, दोनों जो है सेम डिवाइस से मेजरमेंट किया हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं कि विच लेंथ हैज मोर एक्यूरेसी। अब अगर देखा जाए, याद रखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के मुताबिक एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब लीस्ट काउंट। अब स्टूडेंट दोनों को अगर देखें, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट और ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट, ये तो सेम है। अगर लीस्ट काउंट सेम है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर वैल्यू। जो मेजर वैल्यू ज्यादा होगी, अगर दो मेजरमेंट सेम डिवाइस से लिए गए हैं, सही है, तो इट मींस लीस्ट काउंट इज सेम। तो जो मेजर वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और जो मेजर वैल्यू कम होगी उसकी एक्यूरेसी कम होगी। अब आप पे डिपेंड करता है, वन इज 80 एंड द सेकेंड इज 100, दोनों को सेम डिवाइस से मेजर किया गया। जब सेम डिवाइस से मेजर किया गया तो फिर जो मेजर वैल्यू ज्यादा होगी उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है, अगर देखा जाए L2 इज मोर एक्यूरेसी एज कंपेयर टू L1। क्यों? क्योंकि L2 जो है वो है 100 और L1 है 80। 100 इज मोर एज कंपेयर टू 80, तो इट मींस L2 हैज मोर एक्यूरेसी एज कंपेयर टू L1। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कब? शर्त है इफ 2 या 3 मेजरमेंट इज टेकन बाय सेम डिवाइसेस, इट मींस लीस्ट काउंट इज सेम, then the absolute answer, then the accuracy will be proportional to measure value. Okay, सिंपल अल्फाज में याद रखें, अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, जिस मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्मॉल, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। कहते हैं L1 इज दिस, L2 इज दिस। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है ये मेजरमेंट कौन से डिवाइस से किया हुआ है, टेकन बाय पॉइंट के बाद 1 सेंटीमीटर तक आंसर कौन देता है, सो आप कहेंगे कि सर मीटर रॉड। सेकंड, ये जो लेंथ है ये कौन से डिवाइस से किया है, पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में 2 डिजिट तक आंसर कौन देता है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। अगर 3 डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद तो मैं लिखता स्क्रू गेज। दूसरी बात, अगर देखा जाए, एक है L1 और दूसरा है L2। अगर हम बात करें किस चीज की, प्रिसीजन की, अगर हम बात करें प्रिसीजन की, विच मेजरमेंट हैज मोर प्रिसीजन। सो अगर देखा जाए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब है L2 हैज मोर प्रिसीजन एज कंपेयर टू L1। व्हाई? क्योंकि
वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू मीटर रॉड। या डेसिमल प्लेस को देखें, इधर मैंने लिखा हुआ है कि प्रिसीजन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। एक डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल प्लेस, तो सेकंड लेंथ हैज मोर प्रिसीजन। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। नो एक्यूरेसी के लिए स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है क्या चीज, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L1 सॉल्व करें, सो आप कहेंगे कि हमारे पास हो जाएगा 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्व करें, इससे आ जाएगा 0.4%। सिमिलरली सेकंड को सॉल्व करें, सो ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L2 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100%। इससे स्टूडेंट्स आ जाएगा, और सॉल्व करें खुद, आई थिंक 2%। वन इज 0.4% एंड द सेकेंड इज 2%। अब आप देखें विच मेजरमेंट हैज मोर एक्यूरेसी। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है स्टूडेंट्स, कम है। जब इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है तो इसका मतलब है इसकी एक्यूरेसी क्या है, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी। और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है, सो हम कह सकते हैं लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेट। हु विल डिसाइड। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो दो मेजरमेंट अगर देखा जाए प्रिसाइज हो तो मे बी मोर एक्यूरेट, वन इज मोर एक्यूरेट एंड द सेकंड इज लेस एक्यूरेट। या अगर याद रखिए कोई भी दो मेजरमेंट हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, उसकी एक्यूरेसी इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नाउ याद रखिए स्टूडेंट, जो प्रिसीजन होता है वो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। जितना आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसका डिस्काउंट जितना स्मॉल होगा, वो आपको जो मेजर वैल्यू देगा वो मोर प्रिसाइज देगा। तो प्रिसीजन इज डिसाइड बाय इंस्ट्रूमेंट एंड एक्यूरेसी इज डिसाइड बाय मेजर वैल्यू या मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक गेम खेलते हैं, वो जो तीर हम हिट करते हैं, सही ना। कुछ स्टूडेंट्स मैंने 4 स्टूडेंट्स ले लिए, एक स्टूडेंट को कहता हूं कि आप 4 तीर उसको दे रहा हूं, वो उसको हिट कर रहे हैं, ये मेरा टारगेट है, दिस इज माई टारगेट। लेकिन वो एक तीर यहां पे हिट करता है, दूसरा तीर यहां पे हिट करता है, तीसरा तीर यहां पे हिट करता है, चौथा तीर यहां पर हिट करता है। इसका मतलब ये चारों तीर बिल्कुल एक दूसरे से दूर है, तो इसका प्रिसीजन क्या है, लो या लेस प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या है, ये मेरा टारगेट था, लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी लेस है और प्रिसीजन भी लेस है। दूसरा स्टूडेंट है, उसको मैं कहता हूं कि ये आपका टारगेट है और यहां पर ये 4 तीर आप हिट करें, बुल आई जिसको कहते हैं। वो क्या करता है, वो एक यहां पे हिट कर लेता है, दूसरा यहां पे हिट करता है, तीसरा यहां पे हिट करता है, चौथा यहां पे। ये चारों बिल्कुल आपस में नजदीक है, तो इसका मतलब मोर प्रिसाइज। लेकिन टारगेट तो ये है लेस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, इसकी स्मॉल है, एक्यूरेसी क्या है, स्मॉल। थर्ड स्टूडेंट है, उसको मैं हिट कहता हूं, वो एक तीर यहां पे हिट करता है, दूसरा तीर यहां पे हिट करता है, तीसरा तीर यहां पे हिट करता है, चौथा तीर यहां पे हिट करता है। और जो आखिरी स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो एक यहां पे हिट करता है, दूसरा यहां पे हिट करता है, तीसरा यहां पे, चौथा। अगर इस स्टूडेंट्स को, तो इसकी हाई एक्यूरेसी है, हाई या मोर एक्यूरेसी है, सीधे हाई या मोर एक्यूरेसी है, और चारों आपस में नजदीक भी है, तो इसका मतलब है अगर देखा जाए इसका मोर या हाई प्रिसीजन भी है। लेकिन अगर इस स्टूडेंट को देखें, इसका जो एक्यूरेसी है वो तो हमारे पास मोर है, लेकिन प्रिसीजन क्या है, वो स्मॉल है, लेस प्रिसीजन है, क्योंकि नजदीक आपस में नहीं है, सही था। लेस प्रिसीजन है लेकिन मोर एक्यूरेसी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर पेपर में आता है टू डिफरेंशिएट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी सेम एज इट इज, इसको नोट करें। यही आपके नोट्स है। अक्सर स्टूडेंट्स मैसेज कर लेते हैं, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है कि सर आपके नोट्स मौजूद है। सो याद रखें, यही आपके नोट्स हैं, बिल्कुल मेरे साथ है, लेकिन यही बस इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और खुद बैठ जाएं। जब तक आप इसको खुद नहीं लिखेंगे आप नहीं सीख सकते। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज यूअर्स कोचिंग एकेडमी, वहां पर हमारे पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत आला टीचर्स मौजूद हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।